जी पहले भी कुछ चर्चाओं में जब जब राहुल गांधी को लेकर या कांग्रेस को लेकर या गठबंधन को लेकर बात होती है तो मैं ये पहले भी कई बार चर्चाओं में बोलती आई हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि कांग्रेस को लेकर जितने भी मैं वीडियोस देखती हूँ या जितने भी कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसमें बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ। कमेंट्स में यही सुझाव रहता है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को सुरक्षा पे नहीं बल्कि कांग्रेस को आर्थिक स्थिति पर, महंगाई पर सरकार को घेरना चाहिए। न्याय यात्रा में जो पॉइंट्स मेरे सामने हैं वो ये कि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय को आप लोग उठाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि पहले भी आप लोग ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, वो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं धरातल पर नजर नहीं आती है। जी, सबसे पहले तो काजल जी आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आज की डिबेट आपने बड़ी सार्थकता के साथ निभाया है और बड़ा मैं समझता हूं कि किसी का भी एक पल जाया नहीं गया, सबने अपनी बात शालीनता और गंभीरता के साथ की। आपको साधुवाद। दूसरी बात यह कि प्रवीण भाई 2014 में एक बच्चा अभी फेल हो गया, उसके पिताजी गए कि मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, वो फेल हो गया, बड़े परेशान हुए। वो भी आपके जैसे बहुत जिद्दी कार्यकर्ता थे जैसे आप हो, आपने बताया कि मैं धर्म निभाऊंगा, अपनी पार्टी की बात करूंगा, तो उन्होंने उस अपने बच्चे की आंसर शीट निकाली और देखा कि भारत आजाद कब हुआ 2014 में, भारत चांद पे कब पहुंचा 2014 में, इसरो कब बना, एम्स कब बना, सेल गेल भेल कब बने 2014 में, लाल किला कब बना 2014 में, और हम आजादी कब महसूस करने लगे 2014 में। उसने देखा उसके पिताजी जो आपके जैसे बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने बेटे को तमाचा मारा, बोला ये क्या लिख रहा है? बोला पिताजी पढ़ा तो मैंने किताबों में सब था कि नेहरू जी और इंदिरा जी के टाइम में हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि आप रोज बोलते हो कि मोदी जी के आने के बाद ही सब कुछ हुआ, तो मैंने 2014 लिख दिया। यही अंधभक्ति है जो बच्चों को अंधा बना रही है, यही अंधभक्ति है जो सच बोलने से रोक देती है, यही अंधभक्ति है जो पीढ़ियों को खराब कर रही है, यही अंधभक्ति है जो संविधान में छेद कर रही है। मैं कहता हूं सबसे पहले मुबारकबाद इस बात की काजल जी आपके माध्यम से कि राम जी का कारागार राजीव गांधी जी के कर कमलों से हटा था। ये पूरा देश जानता है कि मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खोला था। हम वो लोग हैं जिन्होंने राम जी के कारागार को, ताले को तोड़ के राम जी को आजादी दी थी। उसके बाद ये मंडल और कमंडल की राजनीति इस देश में शुरू हुई थी। दूसरी बात, ये कह रहे थे भैया प्रवीण जी मुझे सलाह दे रहे थे कि संदीप मिश्रा जी कांग्रेस के लोगों को सलाह दो, सांसदों को, कि वो जिद्दी ना बने, वो मुद्दे उठाएं। साहब हमें बाहर कर दोगे तो हम मुद्दे कैसे उठाएंगे? ये तो मोदी जी सवालों से घबराते हैं। अब मैं तो कहता हूं अब कहां ढूंढोगे हमारे कातिल? तुम तो हमारे कत्ल का इल्जाम भी हम पर रख दो। आप तो हमें ही कत्ल कर रहे हो, हमें ही कातिल बना रहे हो, हमें संसद से भगा रहे हो, हम पर ही आरोप लगा रहे हो। आपको न भय है जनता का, न जनता से डरते हो। तीसरी बात, भैया जो पर्यवेक्षक जी कह रहे थे शायद उनकी फोन में आवाज कम पहुंच रही, वो सुन नहीं पा रहे राजनीतिक पर्यवेक्षक साहब। ये मैंने मोदी जी को कभी देवता नहीं कहा, मैं मोदी जी को हमेशा तानाशाह कहता हूं। मोदी जी देवताओं के देवता है और हम सब के भी देवता है। ये उनके एक चापलूस वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था कि वो आदमियों के ही देवता नहीं है, वो देवताओं के भी देवता है। ये चटुकारिता की हद करते हुए जेपी नड्डा साहब ने कहा था जो देश के लिए अभिशाप बन गया है कि कोई देवताओं का देव भी बन जाएगा। ऐसी कल्पना सिर्फ भारत में ही हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकती, कहीं और नहीं हो सकती। मैं एक और बात बताऊंगा, मुझसे सवाल कहा था इन्होंने कि आज स्थिति क्या है, ये पूछ रहे थे देश की। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब मनमोहन सिंह जी देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी क्या कहते थे कि रेन कोट पहन के नहाने का हुनर सिर्फ मनमोहन सिंह जी को आता है। डॉलर मनमोहन प्रधानमंत्री की उम्र को पार कर गया है, आज प्रधानमंत्री से 10 हाथ आगे डॉलर पहुंच गया है। भूटान और बांग्लादेश से भी हमारा रुपया नीचे गिर गया है, त्राहिमाम कर रहा है। हमारी भुखमरी का इंडेक्स प्रवीण जी शायद आपको नहीं दिखता होगा, या आप वही कट्टर अंधभक्त प्रवक्ता होंगे जो कहते हुए 1000 रुपए का भी पेट्रोल मिलेगा तो वोट
मोदी को ही दूंगा। हो सकता है आपका चित्र और चरित्र ऐसा हो, 400 रुपए किलो आटा भी मिलेगा तो आप मोदी को वोट देंगे। शायद आपने कसम खा रखी होगी गुलामी करने की। हमारी आंखें भी खुली है, हम गुलाम भी नहीं है, हम देश बचाने जा रहे हैं। और आप कह रहे थे कि संदीप मिश्रा जैसे लोग कांग्रेस में कैसे हैं? मेरे जैसे लाखों लाख लोग हैं, मैं तो किसी के पैर के धोवन की बराबर भी नहीं हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस नेता का सिपाही हूं जो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और समरसता के लिए आज भटक के लोगों को जोड़ने की बात करे। न्याय की मसाल, न्याय का देवता, न्याय का योद्धा। 56 इंच का सीना मणिपुर नहीं गया जहां बहनों की नग्न परेड हुई, जहां बेटियों को नंगा बना दिया गया, द्रौपदी बना दिया गया। दुर्योधन और दुशासन दिल्ली में बैठे देखते रह गए, लेकिन बेटियों के पास नहीं गए। मैं उस नायक का सिपाही हूं, मुझे गर्व महसूस होता है कि वो देवता नहीं है, वो आम आदमी है, लेकिन उन आम आदमी के साथ उसका हाथ खड़ा रहता है जहां जरूरत होती है। ये न्याय युद्ध, ये न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा देश के लाल किले के प्राचीर से एक नए नायक को जन्म देगी 24 में, एक नए नायक को उस तिरंगे की पवित्र डोरी खींचने का अवसर देगी। मेरा ऐसा दृढ़ संकल्प, मेरा ऐसा विश्वास है। चलिए ठीक है, बहुत